इंटर कंप्यूटर की इस क्लास में हम पेंटिंग से आगे बढ़ते हुए अब नोटपैड की बात करते हैं। नोटपैड क्या होता है, ये किस लिए यूज होता है, इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, इस बारे में समझते हैं। मैंने इससे पहले भी आपको ये बताया हुआ था कि जब भी हम कंप्यूटर खोलते हैं तो हमारे सामने जो सबसे पहले डिस्प्ले आती है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। इस डेस्कटॉप में जो सबसे नीचे लाइन होती है उसको हम टास्क बार कहते हैं। इसी टास्क बार के राइट साइड में आप स्टार्ट बटन देख रहे हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हम ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं। ऑल प्रोग्राम पर माउस का पॉइंटर ले जाने पर या माउस से लेफ्ट बटन पर क्लिक करने से एक और न्यू लिस्ट आती है। इस लिस्ट में हमें कहीं ना कहीं विंडोज एसेसरीज नाम का ऑप्शन दिखाई देता है। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि किसी किसी कंप्यूटर में विंडो एसेसरीज ना आकर एसेसरीज नाम का भी ऑप्शन दिखाई दे सकता है। आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने पर फिर से एक और न्यू लिस्ट आएगी। उस लिस्ट में पेंटिंग के ठीक ऊपर एक ऑप्शन होता है नोटपैड। नोटपैड पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर इसके नोटपैड की डिस्प्ले अभी छोटी देख रहे हैं, यानी कि जितना अपना ये डिस्प्ले है उससे ये छोटा आ रहा है। इस विंडो को बड़ा करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि ये एक ऑप्शन होता है जिस ऑप्शन के दो नेम होते हैं। पहला मैक्सिमाइज नेम आ रहा है, आप इस पर क्लिक करिए। इससे इस पर क्लिक करते ही नोटपैड की साइज ये देखिए कंप्लीटली डिस्प्ले के इक्वल हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि ये वापस से छोटा हो जाए तो इस ऑप्शन का नाम फिर से बदल जाएगा। इस बार इस ऑप्शन का नाम रीस्टोर डाउन आएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने से वापस आपकी नोटपैड की विंडो छोटी हो जाएगी। यानी कि इस ऑप्शन से हम इसी को नोटपैड की साइज को बड़ा भी कर सकते हैं और इसी ऑप्शन से हम नोटपैड की साइज को छोटा भी कर सकते हैं। इसके दो ऑप्शन, इस ऑप्शन के दो नेम हैं, रीस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज। एक और मिनिमाइज के बारे में बात कर लेते हैं। मिनिमाइज मैंने पहले भी बताया हुआ था। जब आप मिनिमाइज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप नोटपैड को बंद मत समझिएगा, ये नोटपैड बंद नहीं हुआ है। टास्क बार पर स्टार्ट बटन के आगे आप देखिए, ये नोटपैड का लोगो होता है, यानी कह सकते हैं साइन है। इस पर माउस का पॉइंटर ले जाकर लेफ्ट बटन दबाना है, जिससे आप देखेंगे कि आपके नोटपैड फिर से वापस डिस्प्ले पर आ चुका है और इस ऑप्शन का नाम क्लोज होता है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही माउस से लेफ्ट बटन दबाएंगे तो आपका जो नोटपैड खुला होगा वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ये देखिए, एक बार फिर से हम नोटपैड खोलते हैं, स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट के बाद ऑल प्रोग्राम पर आते हैं और इसमें हमें विंडोज एसेसरीज नाम का ऑप्शन दिखाई देगा। हम उस पर क्लिक करते हैं और फिर नोटपैड पर क्लिक करते हैं। माउस से लेफ्ट बटन का यूज करना है, ध्यान रखिएगा। इसमें अभी जो मैंने ऑप्शन बताए हैं इन ऑप्शन के नाम एक बार रिपीट कर देता हूं। मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन, क्लोज। इसे हम इस लाइन को हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार सबसे ऊपर होती है। किसी भी प्रोग्राम को खोलने पर ध्यान रखें जो सबसे पहली लाइन आती है सबसे टॉप पर होती है, उसे हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के ठीक नीचे यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें हम मेन्यू बार कहते हैं। मेन्यू बार क्या होता है? इन मेन्यू के अंदर कुछ अलग अलग प्रकार के ऑप्शन होते हैं जिनके बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे। फिलहाल फाइल के अंदर कुछ अलग ऑप्शन है, एडिट के अंदर कुछ और ऑप्शन है, फॉर्मेट के अंदर कुछ अलग ऑप्शन है, व्यू में अलग ऑप्शन है, हेल्प में कुछ ऑप्शन अलग है। इनके हम उन ऑप्शन के बारे में धीरे धीरे समझते जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है कंप्यूटर में। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये जो आप देख पा रहे हैं जो ब्लिंक हो रहा है इसको हम कर्सर कहते हैं। कर्सर की हेल्प से ही हम कंप्यूटर के अंदर लिखते हैं। ये बार बार हर कंप्यूटर में आता है और जाता है। ये ठीक आपके व्हाट्सएप अगर आप यूज़ करते होंगे तो आपने देखा होगा, उसमें भी मैसेज टाइप करते हैं तब भी आपने इसको उसमें देखा होगा। कर्सर की हेल्प से ही हम कहीं भी कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं, लिखने के लिए हमेशा कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हम फिलहाल 1 मिनट
ये देखिए हमने यहाँ पर नोटपैड ही लिख दिया है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपको ये मिटाना है तो कीबोर्ड की हेल्प से बैक स्पेस, यानी कि कहने का मतलब है कीबोर्ड में एक बैक स्पेस होता है जिसकी हेल्प से हम शब्दों को मिटा सकते हैं। देखिए अगर आपको वापस लिखना है तो हम फिर से लिखते हैं। हमने ये लिखा इस बार, ये देखिए यहाँ पर हमने ये लिखने के बाद हम फाइल पर क्लिक करते हैं। फाइल में क्लिक करने पर आप देखेंगे यहाँ पर न्यू लिखा हुआ है। न्यू आपको फिर से मैं एक रिवाइज करवा देता हूँ। थोड़ा बैक में जाइए आप। पेंटिंग में आपको न्यू बताया था, जिसकी हेल्प से हम पेंटिंग में एक नए पेज को ला सकते थे न्यू ऑप्शन से। आपको याद होगा, अगर नहीं है तो यहाँ पर भी मैं आपको फिर से बता देता हूँ। फाइल में जाने पर न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स आएगा। इस बॉक्स में वही सब लिखा हुआ है जो आपने पेंटिंग में सीखे थे, यानी कि कैंसिल करने पर कुछ नहीं होगा। आपका नोटपैड में जैसा है वैसा ही लिखा रहेगा। फिर से हम न्यू पे क्लिक करते हैं। डोंट सेव और सेव, सेव क्या है ये मैं आगे बताऊंगा आपको। डोंट सेव पर क्लिक करते ही आपने जो मैटर यहाँ पे लिख रखा है वो पूरा हट जाएगा और ये पूरी की पूरी विंडो फिर से ब्लैंक, यानी कहने का मतलब जहाँ पर हम मैटर लिख पा रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक आप मैटर को लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे हम डोंट सेव करते हैं तो लिखा हुआ मैटर यहाँ से चला जाएगा। मैंने डोंट सेव पे क्लिक किया माउस से लेफ्ट बटन पर, तो आप देखेंगे मैटर चला गया है। इसके अलावा कभी आपको न्यू विंडो, कंट्रोल शिफ्ट एंड न्यू विंडो का मतलब होता है कि ये देखिए दूसरा नोटपैड खुल गया है। आप एक और नोटपैड देख पा रहे होंगे, एक नोटपैड पहले से खुला हुआ था, एक और न्यू नोटपैड खुल चुका है। इसको फिलहाल हम बंद कर देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको यहीं कहीं दूसरा नोटपैड खोलना है तो न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे तो आपका एक और नया विंडो ओपन हो जाएगा। आप कितने भी बार कितना विंडो खोल सकते हो नोटपैड की। अगला ऑप्शन ओपन है, इसको हम बाद में समझते हैं क्योंकि पहले कंप्यूटर में हमें फाइल को सेव करना होता है। जब हम फाइल को सेव कर लेते हैं उसके बाद ही ओपन करते हैं। इसके लिए हम कुछ यहाँ पे लिख देते हैं। नोटपैड में फिलहाल इसमें हमने लिखा, यहाँ पर लिखने के बाद हम चाहते हैं ये हमारा मैटर सेव हो जाए तो हम फाइल पर क्लिक करेंगे, माउस से लेफ्ट बटन को दबाएंगे, फिर हम सेव पर आएंगे, सेव पर माउस से लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक बॉक्स आएगा। इस बॉक्स में आप देखेंगे सेव एज लिखा हुआ है और यहाँ पर फाइल नेम लिखा है। यहाँ पर फाइल नेम जो कुछ भी लिखा है पहले इसको रफ कर दें, बैक स्पेस कीबोर्ड से दबाएं, फिर सेव करने के लिए यहाँ पर फाइल का नेम दें। हम फिलहाल इसका फाइल का नाम ECE देते हैं और फाइल नेम लिखने के बाद हम शेप पर क्लिक करते हैं। हम जैसे ही शेप पर क्लिक करेंगे तो आपको पेंटिंग की तरह याद होगा, जब यहाँ पे जो नाम दिया जाता है वो टाइटल बार में पहुंच जाता है। हमने सेव किया, आप देखेंगे ये नेम टाइटल बार पे पहुंच चुका है। अब हम इसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। नोटपैड को हमने बंद कर दिया। नोटपैड को बंद करने पर हम वापस नोटपैड फिर से खोलेंगे, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे, विंडोज एसेसरीज पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम नोटपैड पर क्लिक करेंगे। नोटपैड पर क्लिक करने के बाद हम इसको वापस फुल विंडो करते हैं। रिस्टोर डाउन सॉरी मैक्सिमाइज ऑप्शन पर जाके लेफ्ट बटन दबाएंगे तो हमारी विंडो फिर फुल हो गई है, पूरी डिस्प्ले पे आ रहा है। फाइल पर हम फिर से क्लिक करेंगे। अब हमें अपनी फाइल को खोलना है जो हमने पहले ECE नाम की सेव की थी। तो हम सभी जानते हैं ओपन का हिंदी अर्थ खोलना होता है। हम ओपन पर क्लिक करेंगे तो फिर से एक सेव एज की तरह ही बॉक्स आएगा, लेकिन इस बार इस बॉक्स का नाम ओपन रहेगा। इसमें अगर आपको अपनी फाइल का नाम दिखाई देता है तो फाइल के नेम पर क्लिक करिए। नेम पर क्लिक करने के बाद ओपन पर क्लिक करिए। ओपन पर क्लिक करने से क्या होगा, जिस फाइल को आपने सिलेक्ट किया होगा उसके अंदर जो मैटर लिखा होगा वो आपको यहाँ पर नोटपैड में दिखाई देने लगेगा। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद ओपन पे माउस का लेफ्ट बटन को दबाइए। ये देखिए जो हमने मैटर को लिखा था वही आपके सामने शो हो रहा है। इसके बाद इसमें एक और ऑप्शन आता है सेव एज। सेव एज क्या होता है, अगर आपने इसमें कुछ मैटर को हटाना है तो आप इसमें से मैटर को हटा भी सकते हैं और इसी मैटर में कुछ नया ऐड करना है तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं इसमें ये करता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर
मैटर से लिख दिया है। मैटर को लिखने के बाद हम चाहते हैं कि हमने इसमें जो भी चेंजिंग की है, चेंजिंग यानी परिवर्तन किया है, वो भी सेव हो जाए। इस तरह की फाइल सेव हो जाए तो हम फिर से फाइल पे जाएंगे, सेव एज पर जाएंगे, नाम चाहें तो आप बदल सकते हैं या फिर नाम नहीं बदलकर सेव पर क्लिक करेंगे। माउस से लेफ्ट बटन दबाने पर तो एक कंफर्मेशन बॉक्स आएगा जिसमें वो कह रहा है कि आपने जो मैटर फाइल में चेंज परिवर्तन किया है उसको सेव करना है या नहीं। अगर आप इसको यस पर माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं और फिर नोटपैड को बंद कर देते हैं, फिर से फाइल को खोलने के लिए हम स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, विंडोज एसेसरीज और नोटपैड पे क्लिक करेंगे तो हमें फाइल को फिर से ओपन करना है। इसको हम बड़ा कर लेते हैं, मैक्सिमाइज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। फाइल को ओपन करने के लिए हमने पहले ही बताया था, फाइल पर क्लिक करेंगे, माउस से लेफ्ट बटन और फिर ओपन पर क्लिक करेंगे, माउस से लेफ्ट बटन। यहाँ पर फाइल का नाम दिखाई देगा, नेम पर क्लिक करेंगे माउस के लेफ्ट बटन से, फिर ओपन पर क्लिक करेंगे माउस के लेफ्ट बटन पर। ये देखिए मैटर बिल्कुल चेंज हो चुका है। एक और ऑप्शन होता है प्रिंट। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो मैटर लिख रखा है इसको पेज पर प्रिंट करना है, तो हम सभी जानते हैं कंप्यूटर से प्रिंटर को जोड़ने के बाद अगर आप फाइल में जाकर प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्रिंटर का नाम सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट प्रिंटर लिखा हुआ है, जो भी आपका प्रिंटर हो यहाँ सेलेक्ट करें और नंबर ऑफ कॉपीज, कितनी कॉपी आपको निकालनी है, 1 1 2 3 करके कितना भी इसको रख करके मैटर को नंबर डाल दें और प्रिंट पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे प्रिंटर को सिलेक्ट करके और जितनी कॉपी दी होंगी उतनी प्रिंटर आपकी इस लिखी हुई मैटर की कॉपी निकाल देगा। एक और होता है एग्जिट। मैंने आपको बताया था कि क्लोज ऑप्शन से पेंटिंग सॉरी क्लोज ऑप्शन से नोटपैड बंद हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ से एग्जिट करना है तब भी यहाँ पर फाइल में जाके एग्जिट पर क्लिक करें तो भी नोटपैड बंद हो जाएगा। हम सभी जानते हैं एग्जिट मतलब हिंदी में बाहर होता है। एडिट, सेकंड ऑप्शन इसमें एडिट है। इस एडिट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनको हम समझते हैं। अंडू, कुछ ऑप्शन हो सकता है आपको फिर से रिपीट हो रहे हों, इनके बारे में समझते हैं। इसको फिलहाल नोटपैड को हम बंद करते हैं, फिर से एक नया नोटपैड खोलते हैं, स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, विंडोज एसेसरीज, विंडोज एसेसरीज, नोटपैड। नोटपैड पे आने के बाद अगर आप कुछ लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, जैसे हमने लिखा नोटपैड, लिखा कंप्यूटर, लिखा कुछ भी लिख दिया ऐसे, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने एक मैटर लिखा। अब आप चाहते हैं कि इसको अनडू करना है तो इसमें जाएं, एडिट में, एडिट पर माउस से लेफ्ट बटन क्लिक करें, एक लिस्ट आएगा, इसमें अनडू ऑप्शन दिया गया है। अनडू ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपने जो कुछ भी लास्ट वर्ड लिखा होगा वो आपका रिप्लेस हो जाएगा। कहने का मतलब लास्ट वर्ड आप जो भी लिखते हैं, वर्ड हो, कैरेक्टर हो, जो कुछ भी लिखा होगा, तो नोटपैड में याद रखिए अंडू वन टाइम ही वर्क करता है। यानी कि जैसे पेंटिंग में कई बार अंडू काम कर रहा था, 5 टाइम 6 टाइम, लेकिन नोटपैड में अंडू ओनली वन टाइम ही वर्क करता है, वन से ज़्यादा वर्क नहीं करता है। अंडू से ही आपका ऑप्शन जो आपने आया होगा, जो लास्ट वर्क किया हुआ वही होगा, रिपीट उसी से होता है, इसमें रीडू नहीं होता है, ध्यान रखें इस चीज़ का। सिंपल दूसरा आता है कट। अभी आप देख पा रहे होंगे कट ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, आप क्लिक भी करेंगे कुछ नहीं होगा। याद रखें जब आपको एडिट में कट ऑप्शन का यूज करना हो तो आपको नोटपैड में लिखे शब्द को पहले सिलेक्ट करना होता है। अब इसमें वर्ड को सिलेक्ट कैसे करते हैं इसके बारे में समझते हैं। नोटपैड में सिलेक्ट करने के लिए हमें शब्द के पीछे माउस के पॉइंटर को ले जाना पड़ता है। माउस का पॉइंटर ये होता है जो आपको अभी मूव होता हुआ दिख रहा है यहाँ से वहाँ। इसको उस वर्ड के पीछे ले जाइए जिस वर्ड को आपको हटाना है। कट का हिंदी हटाना होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप इस वर्ड को हटाना चाहते हैं तो इसके पीछे माउस के पॉइंटर को क्लिक करिए, माउस से लेफ्ट बटन, और फिर माउस के ही लेफ्ट बटन को दबाते हुए शब्दों के ऊपर ले जाइए जहां तक आपको हटाना है। शब्दों के ऊपर ले जाने के बाद आप इसमें एडिट ऑप्शन में जाइए, एडिट ऑप्शन पर क्लिक करिए माउस लेफ्ट बटन से, और अब आप देखेंगे कट आपका हाईलाइट हो चुका है। कट पर क्लिक करते ही आपने जो शब्द सिलेक्ट किया होगा वो यहाँ से हट जाएगा। ये देखिए
जब भी ध्यान रखें, अब माउस के पॉइंटर वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद कट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट किया हुआ वर्ड आपका वहाँ से हट जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। इसमें अगला ऑप्शन कॉपी है। कॉपी पेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे पेंटिंग में बताया था। इसमें करना क्या होता है, जिस शब्द को आप कॉपी करना चाहते हैं, कट की तरह जैसे शब्द को सिलेक्ट किया था वैसे शब्द को सिलेक्ट करें, एडिट में जाएं, कॉपी करें। कॉपी के तुरंत बाद ही लेकिन पेस्ट नहीं करना है। कई बार कई लोग मिस्टेक कर देते हैं कि कॉपी के तुरंत बाद फिर से एडिट में जाने के बाद पेस्ट पर क्लिक करते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपने शब्द को कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद आप शब्द को रखना कहाँ चाहते हैं वहाँ पर कर्सर रखिए और फिर एडिट में जाइए और फिर पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए, जहाँ कर्सर होता है वहीं वर्ड आ जाते हैं। कॉपी पेस्ट करने पर यही होता है। कहने का मतलब कि आप जब भी किसी शब्द को लिख चुके हों और उसी शब्द को बार बार लिखना हो तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से कॉपी किया हुआ शब्द दोबारा आ जाता है। इसको एक बार और समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा सिंपल, ये हमने इसको सिलेक्ट किया, एडिट में गए, एडिट में माउस के लेफ्ट बटन क्लिक किया, कॉपी पर लेफ्ट बटन क्लिक किया। अब इस शब्द को आप कहाँ चाहते हैं स्पेस करिए या बिना स्पेस क्लिक कर दीजिए। इसके बाद पेस्ट करिए तो ये देखिए, जो शब्द आप कॉपी करते जाएंगे वही शब्द आपका यहाँ पर आता जाएगा। याद रखें, जिसको आपने कॉपी किया होगा वही शब्द आपका पेस्ट होता है। आप एक बार में कई शब्द को सिलेक्ट करके भी कॉपी कर सकते हैं या एक बार में एक कैरेक्टर को भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं।